चलिए हेलो स्टूडेंट्स है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, क्या आप मेरा वीडियो को कवर कर पा रहे हैं? वीडियो को देखते भी है, देख रहे हैं या नहीं? क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? क्या आपका डिटर्मिनेशन सही है? क्या आपको कुछ अचीव करने का शौक है भी या नहीं? अगर है तो आप मेरे वीडियो को रेगुलरली कवर कर रहे होंगे। सीरियसली ये प्रॉमिस कर सकते हैं या आपको विश्वास दिला सकते हैं कि मेरे वीडियो को आप रेगुलरली अगर कवर करें तो बेसिक से लेकर एकदम बेसिक से लेकर मेंस तक ले आने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक से मेंस तक ले आने का कोशिश कर रहे हैं। और ये केवल ऊपर ऊपर बात नहीं, आप पूरे चैप्टर को कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर में जो मेंस का क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट लेके देख सकते हैं। आप आराम से उस क्वेश्चन को फॉलो कर पाएंगे। चलिए अब अभी हम लोग हाल फिलहाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और ठीक है, ये मेरा इस फ्री ऑनलाइन क्लासेस में तीसरा चैप्टर चल रहा है। और ठीक है, पहले का 2 क्लास अगर आपका छूट गया है तो प्रीवियस वीडियो को ओपन कीजिए, लिंक देखिए। ठीक, बस अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, हम आपको वो लिंक भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब तो हो गया यहाँ तक बात। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, आइए फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चौथा क्लास हम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हुए चौथा क्लास हम लोग ले चुके। उम्मीद है कि आपको भी मजा आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। बेसिक से कॉन्सेप्ट, छोटा भी कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट भी है। आज उसी क्रम में पिछले ही वाला टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा उसमें वर्ड प्रॉब्लम को मिक्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिक्सअप करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम का तड़का डालेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और हर तरह का नॉलेज आपको हो सके। आइए पहला क्वेश्चन के लिए वेट करें। चलिए आप पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो हमेशा टफ नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग वर्ड प्रॉब्लम देखा पता उसका हालत खराब, वर्ड प्रॉब्लम देखा उसका प्रॉब्लम शुरू आता है। अरे वर्ड प्रॉब्लम से भाई, वर्ड प्रॉब्लम टफ चीज नहीं हो सकता। साइंस में ज्यादा लैंग्वेज थोड़ी हो सकता है। कुछ वर्ड 150 से 200 वर्ड रहता है, मान लो हार्डली, उससे तो होता भी नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा वर्ड कमजोर भी है, इंग्लिश कमजोर भी है, तो भी ज्यादा परेशानी का बात हम लोग के लिए नहीं है। अड़ेगा गिरा चिरा वर्ड आता है, विश्वास मानो जो ओरिजिनल वर्ड प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो बाकी क्वेश्चन से इजी रहता है, क्योंकि वर्ड को ट्विस्टेड लिखना बहुत टफ भाषा है। कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को लिखना टफ होता है, इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, छोड़ने के पहले एक बार पढ़ना जरूर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ ठीक है। आगे लैंग्वेज क्या बोल, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, बी इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर के बराबर है, तो ये लेसन प्रूफ करना है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो उसके स्क्वायर के बराबर है। यानी क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, सो देख लो। गिवन तुम्हारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और रिलेशन प्रूफ करना। देखता है क्या क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन और भरभरी बने क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख रहे बस, इसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर आर बाई पी, बस इसी का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर आर बाई पी। देखिए जी, यही इसका वैल्यू है। आप इसको स्टार्ट करो, अल्फा प्लस बीटा गिवन वर्ड से स्टार्ट करना। अरे ये तो जाना पासाना, पिछला 2 से 3 दिन लगातार इसको दिखा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बस वैल्यू डाल दो, प्रूफ। अरे इतना छोटा था, माइनस क्यू बाई पी, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर दिस इज क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, 2 इंटू आर बाई पी, बस क्यू बाई पी। अगर आप एलसीएम लेते हो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू पी, लो एक तो पी से पी कैंसल, क्रॉस कर लो, क्रॉस करो तो देखो क्या आया, पी इंटू क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी। सो
पी क्यू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सो 2rp बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, प्रूव्ड। पर जितना देर में तुम सोचो उसके पहले प्रूव्ड, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं होता है। लैंग्वेज है, वर्ड प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम ही गिनती होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देखो, क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वाड इक्वेशन है, इसका रूट्स का डिफरेंस, ठीक है, मान लेते हैं इसके दो रूट्स अल्फा बीटा, मान सकते हैं बस, उसका डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा का बात कर रहा है, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, इसके रूट्स के डिफरेंस के बराबर है। और ठीक है, देखो ये पहला इक्वेशन, पहला क्वाड इक्वेशन है, इसके दो रूट्स मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट्स गामा एंड डेल्टा, मान सकते हैं बस गामा एंड डेल्टा। सो देखो क्या क्या दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा गामा प्लस डेल्टा बराबर सी बाई बी, और गामा इंटू डेल्टा बराबर ए बाई बी। ये तो ठीक है। और क्या गिवन है, बताओ क्या गिवन है? गिवन तुम्हारे पास है कि जो पहला इक्वेशन है उसके रूट्स का डिफरेंस सेकंड के रूट्स के डिफरेंस के बराबर है। तो बताओ रूट्स का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर डी बाई ए। तो बताओ पहला इक्वेशन का रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट्स डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई ए बराबर, इसका रूट्स क्या है, दस सी स्क्वायर माइनस 4ab बाई ए यानी कि बी। बस इतने हम लोग के पास दिया हुआ था और बराबर हम लोग को ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, if the difference between the roots of the equation is same as the difference between the roots of this equation, बस इतने दिया हुआ था। तो बस स्टार्ट किया और क्वेश्चंस जो बोल रहा है उसको देखो, अपने आप इसको प्रूव चाहिए, स्क्वायरिंग करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, और इधर क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस 4ab और बटा में बी स्क्वायर, क्रॉस कर लो, बी 4ab स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4a क्यूब बी, 4a क्यूब बी। देखो अब जो टारगेट था उसको गौर से देख लो, टारगेट में क्या था, b4 a स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा ये वाला एक तरफ, b4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये दोनों तरफ राइट साइड ले जाओ, 4ab कॉमन, 4ab कॉमन, क्या बचेगा bc माइनस ए स्क्वायर और प्रोडक्ट। अरे तो सोचे भी नहीं देता छोटा और बहुत सारे पर से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला एक क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरे सामने दिख रहा होगा, लैंग्वेज का पढ़ो। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन डिफर बाय ए कांस्टेंट, तो ये लेसन प्रूफ करना है। इफ द रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशन डिफर बाय द सेम कांस्टेंट, तो ये लेसन प्रूफ करना है। बोलो मीनिंग समझ में आया? इफ द रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन डिफर बाय द सेम कांस्टेंट, मतलब पहले इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस और दूसरे इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस वो सेम है, दोनों सेम कांस्टेंट से डिफर कर रहा है। मतलब पहले और इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस अगर 5 है तो दूसरे इक्वेशन का रूट्स का भी डिफरेंस 5। मतलब अगर मान लो इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, इसका रूट्स है गामा और डेल्टा, क्या गिवन है बताओ, क्या गिवन है कि रूट्स का जो डिफरेंस है वो उनके रूट्स का डिफरेंस वो बराबर है, सेम कांस्टेंट से डिफर कर रहा है। बताओ इसका वैल्यू रूट अंडर डी, डी मतलब 4p स्क्वायर और 4q, डी बाई ए 1, अरे हो गया। यहां पर इसका रूट्स का डिफरेंस तो क्या हो गया 4q स्क्वायर माइनस 4p और डिवाइड बाई 1, स्क्वायरिंग कर दे, 4 कॉमन, p स्क्वायर माइनस q बराबर p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस p, ठीक है, q कैंसिल, एक तरफ ले जाते हैं, एक तरफ ले जाते हैं। सो रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और p माइनस q बराबर 0। आप इसको तोड़ सकते हैं, p प्लस q और p माइनस q,
और p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. सो p माइनस क्यू कॉमन, सो p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और ठीक है, p और q तो सेम हो नहीं सकता, ये वाला संभव नहीं है. अगर ये वाला सेम हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, तो क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बचेगा. ये वाला अगर सेम पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. देखो यहां पर दो चीज का प्रोडक्ट 0, या तो p माइनस क्यू बराबर 0 या p प्लस क्यू प्लस 1 बराबर 0. ये नॉट पॉसिबल. अड़ेगा ये नॉट पॉसिबल. अगर ये पॉसिबल हो जाए तो यहां पर p और दोनों इक्वेशन सेम, मीनिंगलेस हो जाएगा. सो ये वाला एक्सेप्ट, यही एक्सेप्ट. और यही आंसर दिया हुआ है कि p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये आपका रिलेशन प्रूव्ड है ना सचिन. सीधा सीधा क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो एक क्वेश्चन है बुक का कि इफ द रूट्स, हम लिख नहीं रहे पूरा लैंग्वेज, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लैंग्वेज देखो यही है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 बी अल्फा एंड बीटा. इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा, एंड दोज ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो है अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के. अड़ेगा तो ये लेसन आपको प्रूफ करना है, ये लेसन प्रूफ करना है. बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी और डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है. देखो बड़े से, इसका रूट्स अल्फा बीटा, इसका रूट अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, तो ये लेसन प्रूफ कीजिए. अल्फा बीटा, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, तो ये लेसन प्रूफ कीजिए. बोलो आप कर सकते हो. इसका रूट अल्फा बीटा, इसका रूट अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, तो ये लेसन प्रूफ करना है. बनेगा? अरे वही चीज था, इसका अल्फा और बीटा ये वाला वैल्यूज. तो एक मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको आप गामा मान सकते हैं और इसको डेल्टा. देख लो बड़े से, लेट अल्फा प्लस के बराबर गामा, बीटा प्लस के बराबर डेल्टा. मान सकते हैं बात? अगर इसको मान सकते तो इसका एक अल्फा. अब बताओ, अब इसको गौर से देखो, तो इसको अगर हम माइनस कर दें, के कैंसिल, सो अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा माइनस डेल्टा. यानी ये वही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल गया कि रूट्स का जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट्स है. और अब इसका फायदा बताओ, अल्फा बीटा रूट अंडर डी बाई ए, और ये वाला वैल्यूज हो गया रूट अंडर डी बाई ए. ठीक है, ये हो गया आपका रूट अंडर D1, ये D2 बाई इसका A. देखिए ये और ये बराबर अड़ेगा D बाई A और D बाई A. बता इस D का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस D का वैल्यू हो गया 2B का होल स्क्वायर माइनस 4AC बाई A. इसका वैल्यू क्या हो गया? 10 2b, 2 इंटू कैपिटल B का होल स्क्वायर और 4AC और डिवाइड बाई A. ना होल स्क्वायर से अरेंज कर लो, 4b स्क्वायर माइनस AC बाई A स्क्वायर. यह हो गया 4b स्क्वायर माइनस AC और बाई A स्क्वायर. नहीं स्क्वायरिंग कर दिया, 4 कैंसिल, क्रॉस कर लो, प्रूव्ड. क्रॉस कर लो और प्रूव्ड. नहीं सीधा सीधा बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. और आराम से रिजल्ट प्रूव्ड, आराम से रिजल्ट प्रूव्ड. ये आसानी से बन जाता है, पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आइडिया अपने आप मिल रहा है, क्वेश्चन आराम से बनता है. ठीक है, बस अगला देखिए. अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आपको लिखे ये. इस पर शुरुआत करने के पहले बताओ, क्या एचपी जानते हैं? क्या आप एचपी थोड़ा बहुत जानते हैं? अरे
एचपी क्या है, पर वैसा सीक्वेंस, अच्छा एपी बताओ, एपी जानते हैं, वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस, जिसमें लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो वो एपी, जिसका रेशियो कांस्टेंट हो जाए वो जीपी, लेकिन लगातार टर्म को पलट कर घटाने पर अगर कांस्टेंट आ जाए, पलट कर घटाने पर कांस्टेंट आ जाए तो दैट इज एन एचपी। यही एचपी, मतलब एचपी कुछ अलग से नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। एपी का रेसिप्रोकल को ही हम लोग कहते हैं एचपी। अड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। एपी का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड एचपी। ठीक है, एपी का कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे ये हम सिंपल से बता रहे हैं। अड़ेगा, जैसे 5, 8, 11, ये क्या है, आर एन एपी, ये एपी में है। अगर इसको पलट दें तो 1/5, 1/8, 1/11 आर इन एचपी, यही है एचपी। इसी प्रकार से अगर एपी का उल्टा एचपी, एचपी का उल्टा एपी, एपी का उल्टा एचपी और एपी का उल्टा एचपी, तो ए बी सी आर एन एचपी अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि 1/A, 1/B, 1/C आर इन एपी। मतलब एपी का अपना कोई प्रिंसिपल, एचपी का अपना कोई रूल है भी नहीं, अरे एपी को पलट के एचपी बना सकते। इसलिए जब भी एचपी रहा ना तो उसको आप पलट देंगे। ठीक है, बस तो हम इसको शुरू करने के पहले एक नोट कर लो कि अगर कहीं पर दिया हुआ है ए बी सी आर इन एचपी, आर इन एचपी, तो आप फायदा निकाल सकते हैं कि 1/A, 1/B, 1/C आर इन एपी, और एपी का फायदा 1/B माइनस 1/A बराबर 1/C माइनस 1/B। बी को इधर ले आए, बी और बी मिलाकर 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C, सो 2B बराबर A प्लस C बाई AC। सो क्रॉस करोगे तो B बराबर 2AC और डिवाइड बाई A प्लस C, B बराबर 2AC और डिवाइड बाई A प्लस C। मतलब आप डायरेक्ट इसका फायदा ले सकते हैं। क्या याद बढ़ेगा? HM भी जान लो, HM भी जानो। अगर 3 नंबर्स, ठीक है, ये भी देख लो, अगर बात कर रहे हैं कि 2 नंबर्स है A एंड B, इनका HM कैसे आता है बाद में पढ़ेगा। HM बराबर होता है, वही AP से ही निकला हुआ है, 2AB A प्लस B। इसको भी ध्यान रखो, HM ऑफ A एंड B, HM ऑफ A एंड B बराबर क्या हो गया, 2AB और A प्लस B। HM ऑफ A एंड B बराबर 2AB A प्लस B। अब इसी बात का फायदा लेते हुए बनाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरुआत करें। क्या बोला, ए बी सी आर इन एचपी। देखो गिवन क्या क्या है कि बी बराबर, अभी दिखा ना, ए बी सी एन इतना, बी बराबर 2AC डिवाइड बाय ए प्लस सी, 2AC और डिवाइड बाय ए प्लस सी, ये गिवन है इक्वेशन नंबर 1। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। मतलब जब चाहे आप इसका फायदा निकाल सकते हैं, सी बाई ए। बताओ यहां तक ठीक है, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, अरे रूट्स है तो फायदा। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव कि -1 प्लस अल्फा बीटा इज द HM ऑफ दिस वन, इज द HM। इन दोनों का HM कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये लेसन हमको प्रूफ करके दिया, ये सब दिया हुआ है, ये प्रूफ करना, ये सब दिया हुआ है, ये प्रूफ करना, बस इतना ही पता जान था। क्वेश्चन सीधा। अब आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अब आप इसको बढ़ा सकते हैं। लीजिए अब इसका LHS निकालो, RHS निकालो, तो दिखाओ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बस इसका रिलेशंस का यूज करते हुए चले। इसको तुम क्रॉस करना चाहो तो कर सकता है, 1 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको राइट साइड ले जाओ तो ऐसा कर सकते हैं, 2 अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लाना है, 0। देखिए यही टारगेट है, यही टारगेट है, ये सब दिया हुआ ये प्रूफ करना है। तो क्यों ना हम LHS से शुरू करते हैं। 2 अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए। अच्छा ये 1 प्लस अल्फा बीटा, 1 प्लस सी बाई ए, अच्छी बात है। अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए। लो सबका तो वैल्यू रेडीमेड था, वैल्यू बढ़ाइए, एलसीएम लेते हैं, ए प्लस सी बाई ए और माइनस बी बाई ए। इतना तो निकल गया वैल्यू, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा, आना तो चाहिए था 0। कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, आराम से अगर प्रोसीड करते चलो तो 0 आना चाहिए। देखते हैं, देखो यहाँ पर 1/A कॉमन,
तो 2c और क्या क्या बचा, 2c यहां पर बचा माइनस बी बाई ए प्लस सी, नहीं ऐसा कुछ बचा। मेरे पास ये लेसन दिया हुआ था, क्यों ना बी का मान बढ़ा के देख लेते हैं, क्यों ना बी का मान बढ़ाते हैं। 2c बी का बैलेंस क्या था, 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी और बटा में ए गुना ए प्लस सी, और ए प्लस सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सो 1 बाई ए 2c माइनस 2c और वैल्यू क्या हो गया 0। सब प्रूव्ड। अरे क्वेश्चन तो सही आसान था। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप ध्यान दो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बताओ कोई इक्वेशन रूट्स है, जैसे अगर हम लोग बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अड़ेगा अल्फा इसका एक रूट्स है, इसका एक रूट्स अल्फा है, मतलब क्या हुआ, मतलब बता क्या मीनिंग, अल्फा इसका रूट्स है, मतलब अगर अल्फा को एक्स के जगह पर रखा जाए तो उसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, अगर अल्फा को एक्स के स्थान पर रखे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। मींस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अगर अल्फा को एक्स के स्थान पर रख दिया जाए तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्या यहां तो ठीक। अब मान लो इसी प्रकार से कहीं लिखा हुआ ऐसा, ए अल्फा स्क्वायर, देखो इसी का रिवर्स, बी अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, अड़ेगा अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ए बीटा स्क्वायर और बी बीटा अब प्लस सी बराबर 0। कहीं पर ऐसा देख लो, कहीं पर ऐसा देखने को मिल जाए तो बताओ क्या कर सकते हैं, क्या अंदाज लगा सकते हैं। तो अंदाज लगाया जा सकता है कि ये देयर इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, एक क्वाड्रिक इक्वेशन होगा जिसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, पर रिवर्स काम बड़ा चीज है, छोटा सा बात है। ऐसा देख के आप कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। छोटा सा बात है लेकिन बहुत ही कीमती, बहुत ही यूजफुल और आसानी से प्रूव करता हुआ। ठीक है, बस क्या बोले, एक क्वाड्रिक इक्वेशन इसका रूट्स अल्फा है तो हम निकाल सकते हैं कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो अगर ये रिलेशन दिया होगा तो इसका रिवर्स भी फायदा निकाला जा सकता है कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। देखो बोर्ड पर एक रिलेशन लिखे हैं, दो रिलेशन लिखे हैं छोटे छोटे, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, और ये रिलेशन कहता है क्यू आर स्क्वायर क्यू आर बराबर पी स्क्वायर प्लस सी बाई। अगर पहला बार इसको देखो ना तो पता नहीं चलेगा करना क्या है, विश्वास मानो पता नहीं चलेगा। जब पहला बार हम भी देखे तो सोचे नहीं, हाँ थोड़ा बहुत और मैच्योर्ड हुए तो सोचे इसको घड़ा के देखते हैं, सी कट जाएगा, शायद कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है, संभव है कि बन भी जाता, लेकिन थोड़ा बड़ा, लेकिन इतना बड़ा था कि थोड़ा दूर बढ़ाने के बाद मन नहीं था इसको बढ़ाए और थोड़ा सोचो। और अब जब हम इस कंसेप्ट से भेंट किए कि अगर कहीं पर ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 और ए बीटा स्क्वायर अड़ेगा प्लस बी बीटा प्लस सी, मतलब दो रिलेशन देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन रहा होगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। तुम गौर से इस रिलेशन को देखो, पूरा पूरा सिमिलर लग रहा है, केवल जहां क्यू था वहां पर आर, जहां क्यू था वहां पर आर, बाकी सारा कुछ वही। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कह सकते हैं वी कैन से देयर इज ए रिलेशन, वी कैन से देयर इज ए रिलेशन, देयर इज ए रिलेशन, एक रिलेशन रहा होगा ऐसा ए पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर टू बी पी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। बताओ क्या ऐसा भी कहा सकता, अरे ऐसा तो सोच भी नहीं किया, लेकिन कितना अच्छा चीज। अब आप इसको तोड़ के देखो, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू पी एक्स, मतलब तुम्हारे का कोई भी शेक नहीं, तुम्हारे लिए पहला बार है, फर्स्ट टाइम, तो कोई भी नहीं सोचना आसान होता है। ये एक्स स्क्वायर यहां से आया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस
ये देखो यहाँ भी यहाँ भी, सो 2x कॉमन, 2x कॉमन, AP प्लस BP, 2xp कॉमन, 2xp, ठीक है, 2xp कॉमन, a प्लस बी और प्लस सी बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो क्या आप सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं? सम ऑफ द रूट -2b a प्लस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अड़ेगा ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब आपको क्यू आर लाना है, अड़ेगा अब आपको क्यू इंटू आर लाना है। अब सॉरी, इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा बोल रहे हैं, इसके दो रूट्स क्यू और आर था ना, क्यू एंड आर, एकदम गलती लिखा, क्यू एंड आर। सो क्यू प्लस आर ये आ गया और क्यू इंटू आर बराबर ऐसा, ठीक है। सो इसके दो रूट्स कुछ इस प्रकार का आ गया, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान हट गया, सॉरी, ए पी स्क्वायर, सो ए पी स्क्वायर और ये हो गया ए पी स्क्वायर। सो ये आपका रेशो देखिए, सो आपको लाना था क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर, ठीक है, क्यू इंटू आर ए पी स्क्वायर, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है। अरे रुको एक बार, थोड़ा सा ये लाइन मिस्टेक से हट के लिखा गया, फिर से देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर और देखिए दिस इज 2px a प्लस बी और ए पी स्क्वायर प्लस सी ना हुआ, ए पी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी, और इसके दो वैल्यूज क्यू एंड आर। तो आपको लाना था क्या, क्यू इंटू आर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्यू इंटू आर बराबर क्या हो गया, -2pa प्लस बी और ए। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप देख सकते हैं, क्यू आर बराबर सी बाई ए। सो क्या हो गया, ए पी स्क्वायर प्लस सी और बटा में क्या हो गया, ए, बटा में ए एक्स स्क्वायर, बटा में केवल ए। इसको अगर बांट दिया जाए तो पी स्क्वायर प्लस सी बाई ए, तो बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत काम का। और अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखे है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स है, अल्फा बीटा इसका भी रूट्स है, अल्फा बीटा इसका भी रूट्स है, अल्फा बीटा इसका भी रूट्स है, और अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा इसका रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सो देखिए अल्फा बीटा, बीटा इसका एक रूट्स है, तो हम लोग क्या क्या फायदा निकाल सकते हैं। सबसे पहले इधर हम डालते हैं, अल्फा बीटा इसका एक रूट्स, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसका अल्फा बीटा रूट्स है। सो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर पी माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू, आराम से लिखते जाइए। साथ में अगर जरूरत पड़ा तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0, बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस क्यू बराबर 0, जो जो निकाल सकते हैं। सो ऑल्सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x का पावर 2n प्लस pn प्लस xn qn बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा बीटा। अच्छा इसका भी, तो क्या फायदा निकलेगा, ठीक है, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, कोई बात नहीं, सेटिस्फाइड तो कम से कम होगा। अल्फा का पावर 2n और इसको आप कह सकते हैं ये p का पावर n, p का पावर n, और ये वैल्यूज कहा जा सकता है x अल्फा का पावर n अब प्लस क्यू एन बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, और बीटा का पावर, ठीक है, मैंने इसको हम अगर थोड़ा सा और अरेंज करें तो ऐसा कर सकते हैं, अल्फा का n का होल स्क्वायर, ठीक है, पी एन अल्फा का पावर n, उसी को क्या लिख दिए, दिस इज क्यू एन बराबर 0 एंड सिमिलरली सेकेंड वाला, ठीक है, बीटा n का होल स्क्वायर और पी एन, और ये हो गया बीटा एन अब प्लस क्यू एन इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब अभी तक तो हम इतना ही लिख सकते हैं, अभी तक तो हम इतने ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और ये लेसन इसका फायदा निकाल सकते हो, ये हम लोग को निकालना है।
चलो हम पहले इसको बढ़ाते फिर अगली लाइन को बढ़ाएंगे बाद में। अगर इस रिलेशन को गौर से देखो तो हम कह सकते हैं ना कि इन दोनों के रिलेशन में, सो वी कैन से देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा। कैसा? अड़ेगा एक्स तो नहीं लिखो, वाई करते हैं, अड़ेगा वाई का स्क्वायर प्लस पी एन वाई प्लस क्यू एन बराबर 0। अड़ेगा जिसके दो रूट्स कौन कौन? अल्फा एन एंड बीटा एन। हो गया ये इक्वेशन है, एक बार अल्फा एन एक बार बीटा एन। सो हम अल्फा एन प्लस बीटा एन बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस पी का पावर एन, और अल्फा एन इंटू बीटा एन बराबर लिख सकते हैं क्यू का पावर एन। देखिए ये लेसन हम लोग के पास आ गया। ध्यान रखना इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे जो जरूरत पड़ेगा वो हम लिख लिए। अल्फा एन प्लस बीटा एन के आधार पर हम आगे लिख दिए। बोलो याद है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये समझ में क्या लिखे? ये देखो क्वाड्रेटिक में लाए, क्वाड्रेटिक में होता है वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस क्यू। अब आइए क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x का पावर n प्लस 1 और x प्लस 1 का पावर n बराबर 0, और जिसके दो रूट्स कौन कौन? ठीक है, जिसके दो रूट्स है कौन कौन? जिसके दो रूट्स है तो अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, इसका रूट्स है। अब बताओ रूट से तो सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो है नहीं, सम का फायदा नहीं ले सकते। सो हम ऐसा कर सकते हैं अल्फा का पावर एन, अल्फा बाई बीटा का पावर एन प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा पावर 1 बराबर 0। सेटिस्फाइड करा दिए। दोनों में से कोई एक, हम एक ले लिए, हम एक का फायदा ले लिए। अब अल्फा एन और बीटा एन प्लस 1, ये अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा होल टू द पावर एन। अब एलसीएम ले लो। सो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन प्लस अल्फा प्लस बीटा का पावर एन और डिवाइड बाय बीटा का पावर एन बराबर 0। क्रॉस कर गए अल्फा एन प्लस बीटा एन और अल्फा प्लस बीटा का पावर एन बराबर 0। क्या है? याद है? ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से लेफ्ट साइड का वैल्यू अल्फा एन प्लस बीटा एन बराबर माइनस पी का पावर एन, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी का पावर एन बराबर 0। एन रह गया, इसमें है ना? इतना का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, इतना का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, इसको राइट से ले जाओ, यानी p का पावर n बराबर माइनस पी का पावर n, p का पावर n बराबर माइनस पी का पावर n। क्या है बात? ठीक है। इसको अगर नीचे ले आओ तो p का पावर n और माइनस पी का पावर n बराबर 1, और करो तो p बाई माइनस पी टू द पावर n बराबर 1, p कैंसिल, सो माइनस 1 का पावर n बराबर 1। अब बताओ माइनस 1 का पावर n बराबर 1 कब आ सकता है? जब n का वैल्यू 0, मतलब इवन नंबर हो। नहीं, n इज द इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या फ्रैक्शन में ऐसा हो सकता है? फ्रैक्शन में तो अनडिफाइंड भी हो सकेगा। ठीक है, फ्रैक्शंस में अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वैल्यू क्या पॉसिबल है? इसमें एक ही वैल्यू पॉसिबल। देखो इवन पावर रहता 1/2 1/4 में अनडिफाइंड, और 1/3 1/5 ऑड वाला जब रहेगा तो तुम्हारे पास नेगेटिव दे देगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि n मस्ट बी ए इंटीजर, वो भी इवन, तो आपका रिलेशन प्रूव। बोलो सभी बात? तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, आप विश्वास रखिए और पूरी तरह से फॉलो कीजिए, मजा लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, तो आपका धीरे धीरे एनहांस करेगा। जो भी कंसेप्ट पढ़ा जा रहा है उसको ग्रिप करते चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, बाय बाय।